हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस क्या है? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें भी लेटरल एंट्री होती है। सो ये क्या है? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम दिए बगैर भी आप बन सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन या डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनते हैं, अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं देंगे तो कैसे बनेंगे, या लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस क्या है। सो आज ये पूरा, अगर आपको नहीं पता है लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस के बारे में, तो ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के द्वारा ही सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू देश के प्रशासनिक अधिकारी चुने जाते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस तरह की जो अलग अलग पोस्ट होती हैं ये प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट होती हैं। और प्रशासनिक अधिकारी यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसी के द्वारा भर्ती की जाती है। यूपीएससी के द्वारा हर साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, नोटिफिकेशन रिलीज होता है। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं लेटरल एंट्री की, कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में लेटरल एंट्री क्या है, या आप ये जो एग्ज़ाम है अगर आप नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो भी आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। जिसमें भी टैलेंट है, हुनर है, जो चाहता है एक प्रशासनिक अधिकारी बनना, तो जिसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं देना होगा। मींस यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप इंटरव्यू देकर भी एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। अब अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं 2021 का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल पोस्ट। सो यहाँ पर जो भर्ती की जाती है वो जॉइंट सेक्रेटरी यानी लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो भर्ती की जाएगी वो जॉइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट रहती हैं उन पर की जाती है। और ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहती है, यानी स्टार्टिंग में आपकी जो भर्ती की जाती है वो 3 साल के लिए की जाती है। फिर आपका जो परफॉर्मेंस रहता है, वर्क रहता है, वो अगर अच्छा रहता है तो आगे 5 साल तक के लिए भी एक्सटेंड कर दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, पोस्ट हमने क्लियर कर ली है। और ये जो पोस्ट रहती हैं ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑब्वियसली प्रशासनिक अधिकारी की ये पोस्ट है, सो ग्रुप ए की पोस्ट रहेगी। एंड जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पोस्ट है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में रहती है, जिसमें कि आपको दिल्ली में पोस्टिंग रहती है या दिल्ली में आपको वर्क करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे लेटरल एंट्री को लेकर के सरकार का कहना है कि यदि कोई योग्य व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में बेहतर या नेतृत्व दे रहा है और उसमें सरकार की पॉलिसी अच्छे से लागू करने की क्षमता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो ये जो लेटरल एंट्री है इसके थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी जो कि यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो सिलेक्ट किए जाते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी कई बार ऐसे कई काम होते हैं जिनके लिए दक्षता नहीं रखते हैं। ऐसे में उस कार्य क्षेत्र का कोई स्पेशलिस्ट अगर है और उसे लेटरल एंट्री के थ्रू मौका दिया जाता है, और ये दिया जाना भी चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। और लेटरल एंट्री के लिए जो योग्यता रखी गई, मींस जो कम से कम आपका कितना होना चाहिए, वो सब हम आगे देख लेंगे। लेकिन सरकार ने ये जो स्टार्ट की है, मोदी सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई है, तो ये मेन उद्देश्य यही था कि जो जैसा कि अभी बताया, कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो कि रिक्रूटमेंट जो बेसिस चलती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके थ्रू कभी कभी ऐसा होता है कि प्रशासनिक अधिकारी दक्षता नहीं रखते हैं कुछ कुछ वर्क में। तो ऐसे में जो प्राइवेट सेक्टर में अगर एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है और उसके पास एक्सपीरियंस है, वो स्पेशलिस्ट है, तो लेटरल एंट्री के थ्रू वो भी यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो दिए बगैर डायरेक्ट प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है एज अ जॉइंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर पोस्ट के लिए। अब अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए इसमें सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद
आपके पास बैचलर डिग्री या फिर पीजी, किसी किसी डिपार्टमेंट में पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, किसी किसी डिपार्टमेंट में बैचलर डिग्री भी अगर आपने की हुई है, डिपार्टमेंट पर ये डिपेंड करेगा। उसी से रिलेटेड अगर आपके पास पीजी या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई करेंगे। लेकिन ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये लेटरल एंट्री स्कीम है। इसमें कम से कम आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, एंड अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अभी इसमें तो मैं आपको नहीं बताई हूँ, इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर लेकर चलूँगी, वहाँ आपको डिपार्टमेंट्स भी बताऊँगी। पे और एज हम देखेंगे तो इसमें जो एज रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोस्ट के लिए 40 एंड 55, 40 एंड 55 ईयर रखी गई है। और सैलरी आपकी लेवल 14 से पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी वुड बी अराउंड 2,21,000 इंक्लूडिंग DA TA, यानी 2,21,000 तक सैलरी आपकी रहती है। इसके अलावा जो डायरेक्टर पोस्ट है उसके लिए 35 एंड 45 यानी 35 एंड 45 ईयर रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट। और जो सैलरी रहेगी लेवल 13 से रहेगी 1,82,000। ओके, अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर लेकर चलती हूँ और वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर आप ये डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ में इसमें पोस्टिंग रहती है, जिसमें आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है यहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एजुकेशन, एंटरशिप, डिजिटल इकोनॉमी एंड फाइन टेक। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वेयर हाउस एक्सपर्टाइज एंड यहाँ पर माइनिंग। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए है। लगभग अगर हम देखें तो खेती किसानी, सड़क, शिपिंग, पर्यावरण, नवीनीकरण ऊर्जा, नागरिकी उड्डयन ऑफ कॉमर्स। सो ये यहाँ पर डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, इन डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग की जाती है। लेकिन अगेन ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट किसी कंपनी में है, स्पेशलिस्ट हैं, लीडर हैं और आपके लिए अच्छे से एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होता है। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति रहती है एंड डायरेक्टर के, जो कि कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहती है और आपका जो इंटरव्यू होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी के सामने आपको इंटरव्यू देना होगा। सो ये थी लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि आप यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम है अगर वो नहीं दे पाते हैं तो अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी में और आपको अच्छे से आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू दे करके एंट्री ले सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।